हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारी जेनिक फैमिली में। गाइस, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही प्राउड मोमेंट शेयर करने वाले हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति को हम अप्रिशिएट करने वाले हैं, नमन करने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व की बात हम करने वाले हैं आज, इससे पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक जाना पहचाना नाम है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है या फिर उनकी कंपनी ने ऐसा क्या किया है, रतन टाटा जी का डिसीजन ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज ये इतना ज्यादा फेमस है। इनके ऐसे वर्क क्या होते हैं, इनका चैरिटी कैसा होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट्स आप सभी को पता होगा किस तरीके का माहौल बना हुआ है यूरोप में, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसी बीच ध्यान रखिएगा गाइज कि टीसीएस ने यह डिसाइड किया है, प्लेस किया है 1 मिलियन यूरो अपने एड एजेंसीज को डोनेट करने के लिए। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यूरोप में जो सिचुएशन है उसमें टाटा ने डिसीजन लिया है, टाटा ने प्लेस लिया है कि हम 1 मिलियन यूरो जो है डोनेट करेंगे एड एजेंसीज को। गाइस, ये बात बहुत छोटी लगती है सुनने में, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक पर्सन के लिए जो हर तरह से सामर्थ्य है, और कितने भी लोग सामर्थ्य हो सकते हैं इस पूरे विश्व में, लेकिन ऐसे काम के लिए, ऐसे वर्किंग के लिए जो लोग सामने आता है, वाकई वो बहुत ही बड़े व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। तो गाइस, रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और यहां पे रतन टाटा जी की अगर हम बात करें तो हर बार इनके कुछ कारनामे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इनके सामने लोगों का सर श्रद्धा से ऐसे ही झुक जाता है। हां जी, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि टीसीएस ने ऐसे कौन कौन सी चीजों के बारे में कहा है। तो देखिए यहां पे हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। और रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हमारे सामने चल रहा है, आप यहां पे देखिए डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर के कटिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जिसमें ये मेंशन किया गया है टीसीएस वाज टू डोनेट 1 मिलियन यूरो टू एड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पांस टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ध्यान रखिएगा, यूरोप में जितने भी क्राइसिस अभी चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, डिफरेंट टाइप के क्राइसिस चल रहे हैं। कहीं पे कोई रिफ्यूजी बन रहा है, कहीं पे किसी से घर छिन रहा है, कहीं से किसी को खाने को नहीं मिल रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आर्मी में जा रहे हैं, उनका कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसके बाद भी रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन जैसा एक छोटा सा राष्ट्र खड़ा है, अपनी मनोबल को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, अपने मनोबल के साथ खड़ा है रशिया के सामने। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ हमारे यहां भी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका चैरिटी में हमेशा से नाम रहा है। एक वेल्दी, एक धनवान और एक रीच अमीर व्यक्ति में डिफरेंस यही है कि धनवान व्यक्ति के पास इत्तेफाक पैसा होने के बाद भी सामर्थ्य के साथ साथ चैरिटी नहीं करता। लेकिन रतन टाटा वाकई एक रिच पर्सन है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। देखिए यहां पे जो ये है, ये आपका टेचगीक का आर्टिकल है। नेक्स्ट जब आप देखेंगे यहां पे, तो अगर आपको याद होगा तो जिस तरीके का सिचुएशन हम लोग झेल रहे थे किसी समय में कोविड को लेकर के, उस समय भी टाटा ने सामने आकर के देश के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, और यहां पे 500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे इन्होंने, रतन टाटा जी ने, कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। सिर्फ 2020 में ही नहीं गाइस, ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो 2021 में भी इन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा डोनेट किया था कोविड से लड़ने के लिए, कोविड महामारी से लड़ने के लिए। अपने सारे इंप्लॉइज को इन्होंने पैसा दिया था विदाउट वर्क। कुछ हद तक इन सारे लोगों ने, जो भी इनके कंपनी से एसोसिएटेड थे, किसी न किसी पार्ट में, चाहे वो पावर प्लांट में हो, टाटा मोटर्स में हो, टाटा के मार्केटिंग सेक्टर में हो, टीसीएस में हो, सॉफ्टवेयर में हो, आईटी में हो, या फिर इनका अगर हम बात करें तो घरेलू यूटेंसिल्स में, डोमेस्टिक्स प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हो, हर जगह पे रतन टाटा जी ने हर एक व्यक्ति की हेल्प की है। क्योंकि परिवार बोलने भर से नहीं होता है, लोग ऑर्गेनाइजेशन बोल तो देती है कि ये हमारे फैमिली है, बट फैमिली के जैसा उसका ट्रीटमेंट करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो गाइज, यहां पे हमारा मेन पर्पस आज इस आर्टिकल को लेकर आने का सिर्फ यही था कि ये व्यक्ति वाकई ऐसे लोगों को भारत की तरफ से भारत रत्न के लायक हैं। एक्चुअल भारत रत्न इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो पॉलिटिशियंस को दिया जाता है,
जो पॉलिटिशियंस को अपने आप को दे देते हैं भारत रत्न, कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया, खुद के लोगों को भारत रत्न दे दिया, लेकिन वाकई कभी भी रतन टाटा की कंपनी की तरफ से या रतन टाटा जी की तरफ से इस बात के लिए, इस अवार्ड के लिए कहीं कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं। वाकई ये हमारे भारत के एक ऐसे रत्न है, अनमोल रत्न है, जो भारत के हर सिचुएशन के साथ खड़े रहे, चाहे खुशी की बात हो या दुख की बात हो, हमेशा टाटा ग्रुप भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत में आज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बहुत सारे यहां पे कॉग्निलोरेंट होंगे, यहां पे एमएनसी के चेयरमैन होंगे, एमएनसी के लोग होंगे, लेकिन ये जो व्यक्ति है वाकई इनके सामने इनको सत सत नमन करने का मन करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व बिल्कुल एक डिकेड की बात छोड़ो, एक सेंचुरी में भी पैदा नहीं होते। कभी कभी 100 सालों पे, 400 सालों पे ऐसे लोग आते हैं जिनका मन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आम जनता की सेवा करने की बात अगर हम करें तो आम जनता की सेवा करते हैं। तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिशियंस का काम होता है जनता की सेवा करना, बट एक्चुअल में एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो जिस तरीके से टाटा की तरफ से हेल्प दी जाती है इंडिया को, इंडिया के पब्लिक के लिए काम किया जाता है, वैसा शायद कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करता अभी। लेकिन सबसे ज्यादा हम इसीलिए मानते हैं टाटा को कि ये हमारे घर से लेकर के बाहर की चीजों तक जुड़े हुए हैं। इनका टाटा का स्टील हो या फिर इनका टाटा का मोटर हो या फिर हमारे घर में आने वाले टाटा का नमक हो या हमारे घर में आने वाला टाटा का टी हो, हर जगह पे टाटा का हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है टाटा। इस तरीके से अगर हम भारत के इस इंडस्ट्रियलिस्ट को भारत रत्न की डिमांड करते हैं, भारत रत्न ऐसे ही व्यक्तियों के लिए बना है जिन लोगों ने भारत रत्न का निर्माण किया था कि हम भारत रत्न देंगे। उन भारत रत्न की उपाधि के लिए अगर हम बात करें तो रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व ही सबसे ज्यादा इस मसौदे पे फिट बैठते हैं कि भारत रत्न किसको मिलना चाहिए। तो गाइस यहां पे डिफरेंट आर्टिकल्स जो छपा था उसके आधार पे रतन टाटा की कंपनी जो है टीसीएस, जो कि इनकी एक आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर की है, इन्होंने प्लेज किया है कि हम 1 मिलियन यूरोज जो है डोनेट करेंगे एड एजेंसीज को। वाकई आप सभी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस को कभी आपको पद्मश्री की अवार्ड मिल जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण बन जाते हैं, भारत रत्न बन जाते हैं, लेकिन इस फील्ड में कोई एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम सामने दिखता है, जिनका नाम आता है, और वो है टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी को। और इनको वाकई एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इस साल का भारत रत्न इनको दे ही देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहां के डिजास्टर में, आपदाओं में टाटा ने हमेशा से मदद करते आया है, उसके आधार पर न बल्कि आपको हम बात करें भारत में, बल्कि विदेशों में भी टाटा चैरिटी करते रही है। चाहे यूरोप की क्राइसिस हो या फिर दक्षिण अफ्रीका की क्राइसिस हो, हर जगह पे टाटा का चैरिटी देखने को मिलता है। तो गाइस आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं आपको सिर्फ बताने वाला था कि टाटा जो है किस तरीके से यूरोप के क्राइसिस को समझते हुए ऐड देने की बात कही है, 1 मिलियन यूरो की अनाउंसमेंट की है। ये एक छोटा रकम नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। पैसे सब कमा लेते हैं, लेकिन उसको डोनेट करने का जो सामर्थ्य होना चाहिए, आत्मशक्ति होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ टाटा के ही पास है, रतन टाटा जी के पास में ही है, और इनको वाकई भारत रत्न मिलना चाहिए। तो गाइस जैसे ही वीडियो अवेलेबल हो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग में से कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग चाहते हैं कि रतन टाटा जी को भारत रत्न मिला जाए, मिले, और ये किस टाइप के व्यक्तित्व हैं, इन सब के बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।